नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। पोलैंड, जहां पर कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। पोलैंड और भारत के बीच सांस्कृतिक तौर पर और भी भिन्न भिन्न तरीके से संबंध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोलैंड में भारत के दो महाराजा काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, काफी ज्यादा मशहूर हैं। एक तो जाम साहब और दूसरे कोल्हापुर के महाराजा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जाम साहब का पोलैंड के लोगों से क्या रिश्ता है और क्यों पोलैंड के लोग उन्हें गुड महाराजा के नाम से आज भी याद करते हैं। वो एक कहावत है ना कि आपने इस धरती पर क्या कुछ कमाया है वो धन से नहीं नापा जाता, बल्कि ये इस बात से उसको मापा जाता है कि आपके कितने लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रसिद्धि कितनी है। आपकी संपत्ति केवल धन से नहीं गिनी जाती, आपकी संपत्ति में शामिल होते हैं आपके द्वारा किए गए अच्छे काम, परोपकार, आपने कितने लोगों की सहायता की। मरने के कई दशकों बाद भी यही आपको जीवित रखते हैं, वरना यादों में आम आदमी तो 2-4 साल बाद घुल ही जाता है, मिट ही जाता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो सिर्फ अपने अच्छे काम के बलबूते पर ही लोगों के विचारों में दशकों तक, सदियों तक याद रहते हैं। और यही एक मजबूत कड़ी है भारत और पोलैंड के बीच। जो हमारे रिश्ते हैं वो आखिर इतने मजबूत, इतने प्रगाढ़ क्यों रहे, उसके पीछे जाम साहब का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पोलैंड पे दरअसल मैं आपको बताता हूं, थोड़े इतिहास में लेकर चलना चाहूंगा। विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 से लेकर 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और इस दौरान पोलैंड पर, जो कि यूरोप का एक देश है, उस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था। और जब जर्मनी ने आक्रमण किया तो कई सारे लोग, हजारों की संख्या में जो यहूदी थे, जो वहां के लोकल लोग थे, वो शरण मांगने के लिए अलग अलग देशों की तरफ रुख कर रहे थे। इसी कड़ी में वो भारत भी आए और यहां पर उनको शरण दी जाम साहब ने और कोल्हापुर के महाराजा ने। तो जाम साहब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और मैं ये भी आपको बताता हूं कि जाम साहब की वहां पर इतना सम्मान है, इतनी इज्जत की जाती है पोलिश लोगों द्वारा कि वहां पर कई स्मारकों के नाम, एक स्मारक भी है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, वहां पर वो गए थे। और वहां पर चौक का नाम भी उनके नाम पर है, जाम साहब के नाम पर। एक पार्क है वॉर्सो में, उसका नाम भी जाम साहब के नाम पर है। पोलैंड के लोग उन्हें गुड महाराजा के नाम से संबोधित भी करते हैं। दिल में इज्जत है उनके लिए, सत्कार है। मैं आपको इसका पूरा इतिहास बताता हूं, कहां से शुरू हुआ, कौन थे जाम साहब और कैसे इतने ज्यादा वो लोकप्रिय हुए पोलैंड के लोगों के बीच। तो मैं आपको बताता हूं कि दरअसल गुजरात का जामनगर उस वक्त नवानगर के नाम से जाना जाता था। इसी नवानगर ने पोलैंड के लोगों की ऐसी सहायता की थी जिसे आज तक सम्मान की नजर से देखा जाता है। और महाराजा जाम साहब जो थे, उनको तो अच्छे काम के लिए आज भी याद किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि साल 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़े गए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के जवान भी ब्रिटिश की सेना की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। अब इसी युद्ध के दौरान जामनगर के महाराजा और कोल्हापुर के छत्रपति ने पोलैंड के हजारों शरणार्थियों को शरण दी थी। यही कारण है कि आज भी वहां पर उन्हें बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है और लगातार याद भी किया जाता है। नवानगर के महाराज जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने साल 1941 में पोलैंड के हजारों बच्चों को बचाया था। कोल्हापुर के छत्रपति ने भी इन्हीं बच्चों के लिए कैंप भी लगाया था। 1939 में जब तब के सोवियत संघ और जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था और इस देश को विभाजित कर दिया था, तो जनरल सिकोरस्की की अगुवाई वाली सरकार लंदन में निर्वासन में चली गई थी और वहां से काम कर लिया था। बच्चे, महिलाएं और दिव्यांगों पर भी खूब अत्याचार हुए थे। उस समय जनरल सिकोरस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से मदद मांगी थी, जिसके बाद चर्चिल ने भारत से मदद मांगी। तब महाराजा जाम साहब के राज्य में एक शरणार्थी कैंप लगाया गया था। इन बच्चों के लिए हॉस्टल, खाना, कपड़ा, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा समेत कई व्यवस्था की गई थी। इसी सदकाम को देखते हुए पोलैंड में उन्हें गुड महाराजा के तौर पर जाना जाता है और वहां पर एक स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा भी मौजूद है। 1989 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद पोलैंड ने महाराजा के नाम पर एक चौक का नाम भी रखा
हालांकि तब तक उनका निधन हो चुका था। साल 2012 में वॉर्सो के एक पार्क का नाम महाराजा दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बहुत मशहूर हैं, तो उनकी प्रसिद्धि किस तरीके की है वो मैंने आपको बताया। साथ ही पोलैंड में भारतीय राजाओं के नाम पर स्कूल और पार्क भी हैं, वहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। और जो वॉर्सो है वहाँ पर जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी पीएम मोदी ने जब वो अपने दौरे पर थे। जब पोलैंड से कई यहूदी बच्चे जान बचाकर यहाँ भारत आए थे तो एक संरक्षक के तौर पर जाम साहब ने उनकी रक्षा की थी। मैं आपको बताता हूँ कि जो एक तरीके से ये थे महाराजा दिग्विजय सिंह जी, हजारों यहूदी बच्चों को इन्होंने शरणार्थी के तौर पर जो आए थे उनको शरण दी थी। जो जहाज थे वो कई जगह गए थे, पोलैंड से बाहर तुर्की गए थे, सेशल्स गए थे, ईरान तक गए थे, लेकिन वहां पर उनको शरण नहीं दी गई थी। शरण कहाँ मिली? भारत में मिली। जाम साहब ने दी, कोल्हापुर के महाराजा ने दी। मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं कि 18 सितंबर वर्ष 1895 को इनका जन्म हुआ था जाम साहब का। और इनके चाचा जो थे जाम साहब रणजीत सिंह जी एक अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। भारत और ब्रिटेन में उन्होंने शिक्षा भी हासिल की थी और लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भी वो रह चुके थे। राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे और ये इनका एक प्रोफाइल है महाराजा जो थे। और मैं आपको बताता हूं कि पोलैंड की जगिएलोनियन जो यूनिवर्सिटी है वहां पर 1860 से लेकर 61 से ही संस्कृत की पढ़ाई कराई जाती है। कारोबार के मामले में भी भारत और पोलैंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, एक साथ है। 1939 से लेकर 45 के बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था तो भारत के जवान भी उनकी सेना में, ब्रिटिश सेना में शामिल थे और इस दौरान ये पूरा का पूरा मामला वाकया घटता है। और जो गुड महाराजा हैं जिनका नाम दिग्विजय सिंह जी है, रणजीत सिंह जी जडेजा यानी कि जाम साहब, उन्होंने शरण दी। और एक तरीके से ज़्यादातर लोगों को ये भी डर था कि अगर कोई देश अगर इन लोगों को जो पोलैंड से भागे हैं अगर उनको शरण देता है तो फिर उन्हें हिटलर के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन महाराजा जाम साहब जो थे इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और एक तरीके से एक मजबूत लिंक स्थापित किया, तब उन्होंने शरण दी। और आज पोलैंड के लोग भारत के लोगों को, भारतीय राजा को, इनको बड़े ही सम्मान की नज़र से देखते हैं क्योंकि संकट काल में जो सहायता के लिए आगे खड़ा हुआ वो भारत था। और एक बार फिर से भारत ने साबित किया कि जहाँ कहीं भी लोग प्रताड़ित होते हैं, जहाँ कहीं भी लोग जिनको भगाया जाता है उनके मूल निवास से, तो भारत उनकी रक्षा करता है, भारत उनका संरक्षण करता है। और भारत की कभी ये मंशा नहीं रही कि वो जोर ज़बरदस्ती करे, बल्कि भारत की हमेशा से यही नियत रही है कि भारत इन लोगों के सामने, इन लोगों के प्रति मदद का हाथ बढ़ाए ताकि ये लोग आगे बढ़ें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। तो कैसी लगी आपको महाराजा जाम साहब की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।